हेलो एवरीवन, आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी कंपनियों के बारे में, जिसमें शामिल है विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, एम्फासिस, माइंडट्री और कई सारी कंपनी। आज भैया आईटी कंपनियों के लिए बहुत ही बुरा दिन था। बहुत बड़ी बिकवाली हमें यहाँ पर देखने को मिली, जिसे कई सारे रीजंस भी है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं विप्रो के साथ। 5.5 से 6% की गिरावट है और ये एक महीने से लगातार टूट रहा है। 15% तक टूट चुका है एक महीने में। इन्फोसिस की बात करें तो ये भी 5.5% तक टूटा है। यहाँ पर भी 1,430 रुपये पर आ चुका है एक महीने में। ये भी 10% तक टूट चुका है। टीसीएस 3,270 पे आ चुका है। आज भी 5% की गिरावट है। एक महीने में 8% तक ये भी टूट चुका है। एचसीएल टेक 1,000 रुपये पर आ चुका है। 5.25% की गिरावट है। एक महीने में ये 7% तक टूट चुका है। टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी 5% की गिरावट है और ये 15% तक टूट चुका है एक महीने में। एम्फासिस की बात करें तो यहाँ पर गिरावट ज़्यादा है, 7% से भी ज़्यादा की गिरावट है और ये एक महीने में 15% तक ये भी टूट चुका है। माइंडट्री भी अगर आप देखो तो ये भी 6% तक टूटा है और एक महीने में यहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट है, 22% की गिरावट है। आज मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक था। आज अगर आप निफ्टी पे नज़र डालो तो भैया निफ्टी में 411 अंक की गिरावट है और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर यहाँ पर है आज निफ्टी को गिराने में तो वो है भैया आईटी कंपनियों। यहाँ पर कल्प्रिट कह सकते हो आप इसको, कि आईटी कंपनियों की वजह से गिरावट आई है यहाँ पर। हालांकि देखो आईटी पर मुझे भरोसा है कि देखो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर तो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय के साथ इवॉल्व होने वाली है, लेकिन ये काफ़ी ऊपर जा चुके थे। और दूसरा सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि इन आईटी कंपनियों की जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादातर है भैया ग्लोबल मार्केट पर, अमेरिकन बाजार पर इनकी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है, क्योंकि आज भी इनका तकरीबन ज़्यादातर रेवेन्यू यूएस से ही आता है। यहाँ पर यूएस में भी मार्केट भैया उतनी अच्छी स्ट्रांग पोजीशन पर नहीं है। जेपी मॉर्गन ने जो 4 लार्ज कैप इंडियन आईटी स्टॉक्स है उसको डाउनग्रेड किया है। टीसीएस का जो प्रीवियस टारगेट प्राइस है जेपी मॉर्गन का था वो था 3,900 रुपये का, अब वो 3,100 पे आ चुका है। एचसीएल टेक पहले 1,150 का टारगेट था जेपी मॉर्गन का, अब 950 पे आ चुका है। विप्रो का 520 का टारगेट था, वो अब उन्होंने घटा के 430 रुपये कर दिया है। एलएनटी टेक का टारगेट 4,500 रुपये था, अब वो 3,200 रुपये कर दिया है। और रीजन ये है कि भैया ब्रोकरेज फर्म मानती है कि जो मार्जिन है वो यहाँ पर परेशान कर सकते हैं इनको, फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनको परेशान कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट इवन द करंट मल्टीपल्स विल नॉट सस्टेन फॉर मे ऑफ दिस कंपनी एंड हेंस द सेक्टर डाउनग्रेड टू अंडरवेट। और इसीलिए उन्होंने इस सेक्टर को अंडरवेट की परफॉर्मेंस दी, मतलब रेटिंग दी है। यहाँ पर अगर आप देखो तो गिरावट तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 5% की गिरावट हर किसी में देखने को मिली है, सभी कंपनियों में देखने को मिली है। एक और बड़ी दिक्कत है वो है रिसेशन। देखो रिसेशन कुड क्लाउड लूम लार्ज ओवर आईटी सेक्टर्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टी। अमेरिका में भी भैया रिसेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जाहिर सी बात है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में वहाँ की जो कंपनियां हैं वो भी मतलब कॉस्ट कटौती कर सकती है, जिसका इम्पैक्ट भैया हमारे ऊपर भी पड़ेगा, आईटी कंपनियों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी यूएस मार्केट पर ज़्यादा है। यूएस से उनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकल कर आता है। यहाँ पर आप देखो तो निफ्टी आईटी इंडेक्स वो अगर देखो तो भैया गिरा है, भैया बहुत ज़्यादा गिरा है ये, और सेलिंग प्रेशर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह डेफिनेटली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज है। यहाँ पर आप देखो तो निफ्टी आईटी इंडेक्स रेल 59% ड्रिवन स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ फॉर आईटी कंपनीज दैट वेज बैग $multi-million डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डील्स इन यूएस एंड यूरोप। करोड़ों रुपए की डील इनकी जो होती है वो यूएस और यूरोप कंट्रीज से ही होती हुई हमें नजर आती है, और अगर वहां पर दिक्कतें पैदा होगी तो डेफिनेटली दिक्कत यहां पर भी होगी। अब देखिए यूएस इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैच रिसेंटली वार्न्ड दैट देयर वाज 30% चांस द यूएस इकोनॉमी विल ट्रिप इनटू रिसेशन ओवर द नेक्स्ट 2 years बिकॉज ऑफ अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक बाय यूएस फेडरल रिजर्व। तो देखो जिस तरीके से हाइक बढ़ाए गए हैं यूएस में भी और इंडिया में भी, हालांकि उन्होंने सिर्फ यूएस की बात करी है, तो ये कहीं ना कहीं रिसेशन की तरफ जाने का खतरा बता रहा है। अदर
such as Wells Fargo and Morgan Stanley believe the recession in US is around the corner as the Fed shows no sign of easing the fight against multi-decade high inflation. यहां पर भी दो चीजें बटी हुई है। यहां पर आप देखो यूएस मार्केट कंट्रीब्यूट 40 to 78% ऑफ रेवेन्यू। भैया 40 से 80% का हमारा जो बड़ी कंपनी का रेवेन्यू है वो यूएस मार्केट से आता है। उसमें टीसीएस है, इन्फोसिस है, विप्रो है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है, और इनका तो भैया 50% से भी ज्यादा का है। ठीक है। बिसाइड्स द यूएस एंड यूरोपियन मार्केट इज ऑल्सो फियर्ड टू बी हेडिंग इनटू रिसेशन एज यूक्रेन रशिया वॉर, soaring energy prices and prospect of higher interest rate push the EU on brink of the recession in next 2 years. तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन हाँ दिक्कत तो है यहाँ पर, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन कंपनियों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेकिन 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 देखो भाई साहब, बेचने की सलाह नहीं है मेरी, मैं यही कहूंगा बने रहो यहाँ पर, क्योंकि देखो मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि आज रिकवर करेगा, कल रिकवर करेगा, कहां तक जाएगा। बॉटम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, मार्केट का बॉटम किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया है। तुक्का कह सकते हो लेकिन प्रिडिक्शन नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो मैं यही कहूं, देखो सपोर्ट यहां पर है, ये है, वो है, हम बातचीत करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो प्रिडिक्शन की बात होती है वो कोई नहीं कर सकता कि आज मार्केट बाउंस बैक हो जाएगा, कल मार्केट बाउंस बैक हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छी कंपनियां, देखो विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो, ये कंपनियां है तो बढ़िया। ठीक है, जो चीजें हो रही है वो टेम्पररी है, ग्रोथ जो आएगा वो परमानेंट है। तो ग्रोथ पर मैं यही कहूंगा कि यहां पर गिरावट आई है और यहां पर मौके बन सकते हैं बाइंग के। अगेन मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूंगा कि किसी एक प्राइस पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, क्योंकि अब आपको एवरेज करके चलते चले जाना है लॉन्ग टर्म के लिए। रीजन ये है कि कहां तक टूटेगा, कहां बॉटम बनेगा, ये कोई नहीं जानता है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि अच्छा भैया, जब भी लगे कि अच्छा इस प्राइस का रेंज मुझे पसंद आता है, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, हर थोड़ी बहुत गिरावट में चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। मार्केट में कभी भी शॉर्ट टर्म का आउटलुक नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का ही आउटलुक होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पोटेंशियल है, मार्केट बाउंस बैक करेगा। कहां तक टूटेगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन बाउंस बैक करेगा ये हर कोई जानता है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि यार नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं, या फिर ये मानते हैं कि अभी कभी सब कुछ खरीद लूं, अभी बॉटम बन चुका है। तो वो अप्रोच यहां पे नहीं होना चाहिए। पैसा है, धीरे धीरे खर्च करो, अच्छी कंपनियों के ऊपर खर्च करो, लगता है कि पोटेंशियल है इस कंपनी में, वहां पे खर्च करो। डेफिनेटली आईटी कंपनियां थोड़े बहुत प्रेशर में जरूर है अभी के वक्त में, कई सारी चीजें हैं, चाहे वो क्राइसिस की बात करें, हम यूएस में जो बढ़ रही इन्फ्लेशन की बात करें, इंडिया में बढ़ रही इन्फ्लेशन की बात करें, रेजिग्नेशन वाली बातें करें, लेकिन फिर भी यही कहूंगा मैं कि बाउंस बैक जरूर आएगा। और हाँ, मार्जिन इनके कम होते नजर आएंगे, और यही वजह है कि शेयर टूट रहे हैं जब से इनके Q4 के रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि Q4 के रिजल्ट्स में ही सारी कंपनियों ने ये अंदाजा दे दिया था कि मार्जिन पे प्रेशर जरूर है और वो आगे भी प्रेशर बना रहेगा। तो यही कहूंगा, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन हर गिरावट में मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके बनने चाहिए। और यही कहूंगा, डरने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, लेकिन किसी एक प्राइस पे अंधाधुंध पैसा भी नहीं डालना चाहिए, धीरे धीरे ऐड करते चले जाओ। लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, हर गिरावट में खरीदारी के मौके भी आपको ज़रूर मिलेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विप्रो के बारे में और बाकी आईटी कंपनियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको कौन सी कंपनी पसंद है, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।